जिस तरह इंसान जिन्नात से डरते हैं, आप हैरान होंगे कि जिन्नात भी इंसानों से डरते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह इंसानों में बहादुर और डरपोक इंसान भी होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी बहादुर और डरपोक भी होते हैं। बहरहाल जिन्नात इंसानों को डराते हैं, लेकिन इंसान को जिन्नात से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा डरता है उसको मज़ीद डराया जाता है, और जो हिम्मत से काम लेता है तो जिन्नात उसको डराने में नाकाम रहते हैं। हज़रत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक जिन को देखा तो मैं उसके पीछे भागा तो वो मुझसे डरकर दीवार की तरफ दूसरी तरफ जाकर कूद गया, और मैंने उसके गिरने की आवाज़ सुनी। फिर उसके बाद दोबारा मैंने उसको नहीं देखा। हज़रत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मरवी है कि जितना तुम जिन्नात से डरते हो, तुमसे ज़्यादा वो तुमसे डरते हैं। लिहाजा जब वो तुम्हारे सामने आए तो उससे घबराए ना किया करो, बल्कि उसके सामने डट जाओ। अगर तुम डट जाओगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उम्मन ऐसा होता है कि रात का अंधेरा होता है और हम किसी वीराने से जाने में घबरा रहे होते हैं, या रात अंधेरी है और जो गलियां हैं वो सूनी हैं, अंधेरा है, तो हमें घबराहट होती है कि यार इस गली से कैसे गुजरेंगे या इस रास्ते से कैसे गुजरेंगे। तो इसी तरह का एक वाक़या अबू शुरा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मुझे याह्या जज़ार ने देखा कि मैं गलियों से जाने में घबरा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे इरशाद फरमाया कि जितना तुम उनसे डर रहे हो उससे ज़्यादा वो तुमसे डरते हैं। अल्लाह पाक ने हिफाजत का एक निज़ाम बनाया है कि एक मखलूक दूसरी मखलूक को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। बाज़ औक़ात ऐसे भी मौक़े आते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे जिस वक्त हम सो रहे होते हैं, तो जब हम सो रहे हैं तो अब कौन सा कीड़ा कौन सा मकोड़ा आकर हमें काट ले, या कोई भी ऐसा तकलीफ़ देने वाला जानवर कोई आए और हमारे कान में आकर घुस जाए और वहाँ आकर तकलीफ़ देना शुरू कर दे, हमें इख्तियार उस वक्त नहीं होता। हम 6 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए बिल्कुल ऑफ होते हैं। तो उस वक्त हमें कौन बचाता है इस तरह की चीज़ों से कि कीड़े मकोड़े ये चीज़ें तो होती ही हैं। और जो सफ़र में होते हैं, घर से बाहर होते हैं, जहाँ सफाई का निज़ाम नहीं होता, और वहाँ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम हर तरह महफूज रहते हैं। रोज़ाना सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हमें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती। कोई सालों में या बहुत कम लोगों को इस तरह की तकलीफ़ हो जाती है कि रात में सोए थे, किसी चीज़ ने काट लिया जिसकी वजह से तकलीफ़ हो गई। लेकिन ये भी अगर हम परसेंटेज के हिसाब से लगाएं तो ना होने के बराबर होता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हिफाजत का निज़ाम है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की तरफ से बंदे के साथ मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते होते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं हर तरह की मखलूक से जो उसको तकलीफ़ देना चाहती है। तो यूँ पूरा एक निज़ाम बना हुआ है कि एक मखलूक दूसरी मखलूक को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। लेकिन जब अल्लाह पाक किसी को आज़माइश में मुब्तला फरमाना चाहता है, उस आज़माइश के ज़रिए वो सब्र करे, और सब्र के ज़रिए दर्जात उसके बुलंद होना अगर उसकी तकदीर में होता है तो उसके साथ ये मामला हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि बंदे के खुद आमाल ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से इस तरह की जो मखलूक़ात हैं उसको तकलीफ़ पहुँचा देती हैं। जैसे हदीस मुबारक में आया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो जो हिफाजत पर मामूर फ़रिश्ते हैं वो उससे दूर चले जाते हैं। तो झूठ की बदबू होती है, गुनाहों की बदबू होती है, जिसकी वजह से जो हिफाजत पर मामूर फ़रिश्ते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। जब वो उससे दूर हो जाते हैं तो लाजिमी है कि इस तरह की जो तकलीफ़ दे चीज़ें हैं, मखलूक हैं, वो उसको तकलीफ़ पहुँचा दें। हज़रत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये बसरा के गवर्नर थे। तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से इनको मालूमात नहीं हुई, खबर नहीं पहुँची, खबर पहुँचने में देर हुई। तो वहीं बसरा में एक खातून थी और उनके पास जिन आया करता था। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को भेजा कि जाओ उस औरत से पूछो, और उससे पूछो कि जिन से पूछ कर बताए कि फ़ारूक आज़म इस वक्त कहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमें इतने दिनों से खबर क्यों नहीं आई। तो ये शख्स उस औरत के पास गया, उस औरत से कहा कि भाई अपने जिन से पूछ कर बताओ कि फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या हाल है। तो उस औरत ने कहा कि अभी मेरा जिन जो है वो यमन में है और थोड़ी देर में आ जाएगा, पूछ के बता देती हूँ। जब वो जिन आया तो उस औरत ने उससे कहा कि फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे सरदार हैं और उनकी खबर हम तक नहीं आई है, जाओ उनकी खबर लेकर आओ। तो उस जिन ने कहा, वो जो जिन था वो शैतानों में से था, और जैसा कि हम सीरीज़ में सुनते आए हैं कि जब जिन कहा जाता है तो उससे जिन नेक और बद, अच्छे और बुरे दोनों जिन्नात मुराद होते हैं। और जब शैतान कहा जाता है तो उससे मुराद ये होता है कि ये वो जिन है
कि जो शरारत करता है, लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, शरीर होता है। तो उस औरत ने जब अपने उस जिन से कहा, जो शैतान था, कि भाई फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की खबर लाओ, तो उस शैतान ने जवाबन कहा कि फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इस शान के मालिक हैं, इनका मकाम और मर्तबा इस कदर अल्लाह पाक की बारगाह में बुलंद है कि हम लोग उनके करीब नहीं जा सकते। अल्लाह पाक ने आज तक जितने भी शैतान पैदा किए, यानी वो जिन्नात जो शरीर हैं, आज तक जितने भी पैदा हुए, वो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ सुनते ही मुंह के बल गिर जाते हैं। तो क्या मकाम व मर्तबा फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का हमें इस वाक़े से पता चलता है। तो जहाँ वाक़े से फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा पता चलता है, वहाँ से ये भी पता चलता है कि जिन्नात इंसानों से डरते हैं। तो जो जितने बड़े मकाम और मर्तबे का मालिक होता है, जो जितना परहेजगार, अल्लाह पाक की बारगाह में जितना वो नेक होता है, जितना अल्लाह पाक के करीब होता है, उतनी ही उससे दीगर मखलूक़ात डरती हैं, उसका अदब एहतराम करती हैं। तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, तो आपका मकाम मर्तबा क्या बात है। तो जो अल्लाह के वली हैं वो भी अल्लाह पाक की बारगाह में जो मकाम मर्तबा रखते हैं, उस एतबार से जिन्नात उनकी इज्जत करते हैं। इसी तरह दीगर मखलूक़ात भी उनसे डरती हैं, उनका लिहाज करती हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह पाक से डरते हैं। तब जब ये अल्लाह पाक से डरते हैं तो सारी दुनिया इनसे डरती है। तो जो अल्लाह पाक से नहीं डरता तो सारी मखलूक उसको डराती है। तो अल्लाह पाक हमें अपना हकीकी खौफ अता करे और जिन्नात से और हर तरह की परेशानियों से, मुसीबतों से, बलाओं से अल्लाह पाक मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।